जिस तरीके से पारसिया को भगा करके इस्लामीकरण किया गया था ईरान का, आज वक्त है ईरानियों पर ईसाइयों का कब्जा होगा और ईरान समाप्त नहीं होगा, लेकिन ईरान को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। आज पूरी तरीके से बता रहा है कि आज इस्लाम कोई कौम नहीं था, अल्लाह का कोई वजूद नहीं था, क्योंकि अल्लाह होते तो आज ईरान में यह स्थिति नहीं होती। अल्लाह कहाँ सोया हुआ है? अल्लाह दारू पी करके तो नहीं सोया हुआ होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह वल्लाह कोई नहीं था। और ईरान के लोगों को खामने के प्रति जो गुस्सा और नफरत है, उसका फायदा कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उठाने का प्रयास कर रहा है। जो कहते थे कि अल्लाह को मानने वाले सारे एक हैं, हम सारे जो है काफिर को छोड़ करके जितने इस्लामी मजहब के लोग हैं सारे एक हैं, आज कोई भी ईरान के बारे में नहीं बोल रहा है। 56 इस्लामिक कंट्री में से एक भी कंट्री सामने आकर के ये नहीं कह रहा है कि ईरान में गृह युद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि करने वाले इन्हीं के लोग हैं। आज कहाँ मर गए मानवता के ज्ञान देने वाले लोग? आज कहाँ मर गए वो इस्लाम के ठेकेदार लोग? वो सारे मौलाना कहाँ मर गए? कौन से बुरखे में जाकर के छिप गए जो मौलाना कहते थे कि वो इस्लाम में मस्जिद को तोड़ देगा? आप सोचिए, आज 33-40 मस्जिद कम से कम ईरान में जला दिया गया है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। ईरान में जो कुछ हालात हैं वो आप सबसे नहीं छुपे हुए हैं। जिस तरीके से ईरान में इस समय ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं हिंसा सामने तो साफ तौर पर नज़र आ रही है। अब अमेरिका ने भी इसमें एंट्री ले ली है। क्या अमेरिका इस बार ईरान के ऊपर कुछ बड़े कदम उठाएगा? ये प्रश्न अब पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है। क्या वाकई में ईरान नक्शे से मिटने वाला है? क्योंकि इस तरीके की बातें अब अमेरिका जो गीदड़ भपकियाँ देने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं अब बहुत डराने वाली स्थिति है। क्या परमाणु युद्ध की भी स्थिति आ सकती है? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कैसे देखते हैं ये ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का बयान दिया, ईरान ने पलटवार किया, कहा गोली पिछली बार कान के पास से छूकर निकल गई थी, इस बार दिमाग में जाएगी सीधे। कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, आज ईरान का फिर से वक्त वही है जिस तरीके से पारसिया को भगा करके इस्लामीकरण किया गया था ईरान का। आज वक्त है ईरानियों पर ईसाइयों का कब्जा होगा और ईरान समाप्त नहीं होगा, लेकिन ईरान को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। जितने टोपी बुरखे वाले हैं सबका सत्यानाश किया जाएगा और ईरान को फिर से वापस उसी के हाथों में सौंपा जाएगा जो वाकई में ईरान के सरजमी का हकदार था। आज ईरान में किस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था और ईरान के प्रोटेस्ट में और गाजा, सूडान, लेबनान जहाँ भी लोग मारे जा रहे हैं, आज पूरी तरीके से बता रहा है कि आज इस्लाम कोई कौम नहीं था, अल्लाह का कोई वजूद नहीं था, क्योंकि अल्लाह होते तो आज ईरान में यह स्थिति नहीं होती। अल्लाह होते तो गाजा में लाखों लोग नहीं मारे जाते, अल्लाह होते तो लेबनान में सिविल वॉर नहीं होता, अल्लाह होते तो सूडान में सिविल वॉर नहीं होता। इसका मतलब अल्लाह नहीं है, अल्लाह का कोई प्रतिबिंब भी नहीं है, ना अल्लाह का कोई कृपा दृष्टि है। अगर है तो क्या उनके मर्जी से सब कुछ हो रहा है? आज ईरान कब्रिस्तान बनने के कगार पर है, लेकिन अल्लाह कहाँ सोया हुआ है? अल्लाह दारू पी करके तो नहीं सोया हुआ होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह वल्लाह कोई नहीं था और अल्लाह के नाम पर प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा था। नहीं, पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं सीधे तौर पर कि जो अपना एक जहाज भी उन्होंने भेज दिया है ईरान की तरफ। अब क्या लगता है कि अमेरिका वाकई में इस तरीके का एक्शन करेगा? और अगर एक्शन करता है तो क्या ईरान इस बार न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत करेगा? वर्ल्ड वॉर 3 को देखने वाले हैं? ईरान के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ईरान के अंदर खुद के लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई बुरखा को लेकर के कर रहा है, कोई आज़ादी को लेकर के कर रहा है, कोई महंगाई को लेकर के कर रहा है। और एक तरफ अमेरिका उसको लगातार जो है जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया है और वेनेजुएला पे मतलब कब्जा कर ही चुका है मोस्टली, और ईरान पर उनका नज़र है और पहले भी वो हमला कर चुका है ईरान के परमाणु ठिकाने पे। और अब मौका है ईरान के पास, क्योंकि ईरान की सरकार भी कमज़ोर है। ईरान के राष्ट्रपति खुद आज ईरान के सड़क पर थे और ईरान में प्रोटेस्ट लगातार जारी है। ईरान के लोगों को खामने के प्रति जो गुस्सा और नफरत है, उसका फायदा कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उठाने का प्रयास कर रहा है और उठाएगा भी। और मिडल ईस्ट इस बार पूरी तरीके से लग रहा है ऐसा कि युद्ध की तरफ लेकर के जा रहा है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हमले के बाद अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। क्या लगता है विश्व युद्ध होगा या फिर एक बार कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर इस युद्ध को देखा? देखिए, विश्व युद्ध तभी होगा जब रसिया बीच में इंटरप्ट करेगा, क्योंकि रसिया आएंगे तभी जर्मनी या फ्रांस कोई भी आएगा। मिडल ईस्ट का कंट्री जब तक नहीं आएगा, क्योंकि इस्लाम के नाम पे आज तो आपको समझना चाहिए कि ये जो कहते थे कि अल्लाह को मानने वाले सारे एक हैं, हम सारे जो है काफिर को छोड़ करके जितने इस्लामी मजहब के लोग हैं सारे एक हैं, आज कोई भी ईरान के बारे में नहीं बोल रहा है। आज कहीं सऊदी अरब से लेकर के कुवैत से लेकर कतर, ओमान, बहरीन, फिलिस्तीन से लेकर के कहीं के लोग ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। 56 इस्लामिक कंट्री में से एक भी कंट्री सामने आकर ये नहीं कह रहा है कि ईरान में गृह युद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि करने वाले इन्हीं के लोग हैं, करने वाली बुरखा वाली ही है, करने वाले बुरखा के लोग की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, ईरान की महंगाई को लेकर कहीं कर रहे हैं। धार्मिक कट्टरता और नफरता जो चीज़ें आज ईरान में दिख रही है, मैं तो आज कह रहा हूँ कि भारत के सरकार को सीखनी चाहिए ईरान से। ईरान में जिस तरीके से भारत के बुरखे वाली को सीखना चाहिए ईरान से, जिस तरीके से ईरान में बुरखा के लिए क्रांति आई है और बुरखा की क्रांति आधे ईरान को जला दी है। और आज कहाँ मर गए मानवता के ज्ञान देने वाले लोग? आज कहाँ मर गए वो इस्लाम के ठेकेदार लोग? वो सारे
मौलाना कहाँ मर गए हैं, कौन से बुरखे में जाकर के छिप गए हैं जो मौलाना कहते थे कि वो इस्लाम में मस्जिद को तोड़ देगा। आप सोचिए आज 33-40 मस्जिद कम से कम ईरान में जला दिया गया है, और फूका हक कौन है? इस्लाम को मानने वाले लोग। अगर इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम का मस्जिद जला रहा है तब इनको तकलीफ नहीं हो रही है। अगर कोई काफिर एक चीज़ इस्लाम का कर देता, एक मस्जिद पर पत्थरबाजी कर देता, तो इनको कह देता कि देखिए माइनॉरिटी को सताया जा रहा है। तो ये नफरता दिख रही है। और ईरान जिस तरीके से, देखिए ईरान अब कब्रिस्तान बन रहा है और अल्लाह का कोई वजूद नहीं है। पूरी तरीके से वो भी फ्लॉप है, वहाँ की जनता भी फ्लॉप है, और मिडल ईस्ट का युद्ध होगा और ईरान, यूएसए इस बार ईरान पर कब्जा करने वाला है और ईरान को निस्तो नाबूद करके छोड़ेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।